हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई प्री एग्जाम 2021 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। अदर ऑप्शन की बात करें तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक था, बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का और धर्म चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कलिंग युद्ध की विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13वां। अदर ऑप्शन की बात करें तो पहला में पशुवध निषेध का उल्लेख है, 5वां में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है और 9वां में सच्चे विधानों शिष्टाचार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बलबन ने किस नाम से एक सैनिक विभाग की स्थापना की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीवान ये अर्ज। अदर ऑप्शन की बात करें, तुर्कान ये चहलगामी, जिसे चालीसा दल भी कहते थे, इस दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। इसे 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर बनाया गया था। बरीद ये मंडी की बात करें, ये अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी थे, जिसे बाजार निरीक्षक कहा जाता था, और दीवान ये रियासत बाजार नियंत्रक था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अकबर ने दीन ये इलाही की स्थापना कब किया था? जल्दी से आंसर आप लोग टिक कीजिए। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1582 ईस्वी में। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत हुआ, 1564 में जाजिया कर की समाप्ति हुई और 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी। अदर ऑप्शन की बात करें तो इस्लाम शाही, जो शेर शाह के बाद उसका उत्तराधिकारी बना था। मोहम्मद शाह, जिसे बहार खान लोहानी भी कहते हैं, शेर शाह को शेर खां की उपाधि दी। महमूद लोदी, घाघरा के युद्ध में 1529 में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? सही आंसर होगा हुमायूं। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ, और यदि सवाल ऐसा पूछा जाता है कि मुगल चित्रकला का सबसे उत्कृष्ट का हुआ, सबसे ज़्यादा संरक्षण किसके शासनकाल में मिला, तो सही आंसर होगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामरस्टन। अदर ऑप्शन की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। कैप्टन ह्यू रोज लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में पराजित किया और विसेंट ऑमर बरेली में विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महात्मा गांधी ने कब साबरमती आश्रम छोड़ा था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च भी हुआ था, और नमक सत्याग्रह 1930 में। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1918 में प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति हुई थी, और इसी में यह नारा दिया गया था, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, साथ में गणेश सावरकर ने मिलकर 1903 में मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। अदर ऑप्शन की बात करें तो पी मिश्रा, प्रथमनाथ मिश्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में किया था। भगत सिंह नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किए थे, और चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 में किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 1916। अदर ऑप्शन की बात करें तो 1948 में ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिनका अधिकार क्षेत्र ओडिशा था और प्रमुख पीठ कटक में था। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिनका प्रमुख पीठ प्रयागराज और खंडपीठ
लखनऊ था। 1962 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, जिनका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। प्रमुख पीठ कोलकाता और खंडपीठ जलपाईगुड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 223। अदर ऑप्शन की बात करें तो अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सशस्त्र विद्रोह, सॉरी यहाँ पे विरोध लिखा गया है फ्रेंड्स, यहाँ विद्रोह होगा। सशस्त्र विद्रोह पद को अनुच्छेद 352 में सम्मिलित किया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये बताना है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 44वें संशोधन द्वारा। वर्ष 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक अशांति पद को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, 86वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 19। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। बोलने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकार हैं: बोलने वाले व्यक्ति का अधिकार, सभा का अधिकार, संगठन का अधिकार, आंदोलन का अधिकार, रहने का स्थान का अधिकार और व्यवसाय का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है जो नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को हटाने के समान प्रक्रिया का पालन करके हटाया जा सकता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना दिन का होना चाहिए? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? जल्दी से आंसर टिक कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, पेचिस। पेचिस एंटी अम्बिवा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस जनित रोग है जो इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के कारण होता है। तपेदिक बैक्टीरिया जनित रोग है और गंजापन जो है वो फफूंद जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोहा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, रक्त अल्पता, खून की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस खिलाड़ी को असम सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, हिमा दास। भारतीय स्प्रिंटर हिमा दास को असम सरकार ने पुलिस उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857।
कि भारतीय विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मार्च 2021 में किस मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक पुस्तिका लॉन्च की। सुगम्य भारत ऐप पहुंच को संवेदनशील बनाने और बढ़ाने के लिए एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव रामजी अम्बेडकर। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। वे दलित वर्ग के महान नेता और एक प्रख्यात न्यायविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन। 1976 में लाए गए 42वां संशोधन अधिनियम को भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माना गया है, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में अनुच्छेद 244 के अनुसार असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। 4 राज्यों हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। वर्ष 1952 में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचन संसद भारत में अस्तित्व में आई। नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव 1951-52 में हुई। पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 3 बार। भारत में 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई है, 1962, 1971 और 1975। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत में तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जिले के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित और सबसे मुख्य भूमि से 500 मीटर की दूरी पर स्थित सबसे लोकप्रिय स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्हें फ्रंटियर गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार के आंदोलन की स्थापना की थी। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्कर सिंह धामी। भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन ने कितने राज्य बनाया? डैश बनाया। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में राज्य पुनर्गठन ने 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कब बना था? तो ये बना था 22 दिसंबर 1953 को सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से आंसर टिक कीजिए आप लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी।
हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। उनके अन्य नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। वह लिबरल पार्टी संबंधी थे और 1892 से 1895 तक यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर तक पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड में मनाया जाता है। इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस त्यौहार को नागा विरासत और परंपराओं की समृद्धि को संरक्षित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विलियम बेंटिक। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के श्रेय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। और भारतीय व्यक्ति की बात करें तो भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाया। उन्होंने समाज में फैली इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन। ठोस को अगर गैस में परिवर्तन करना है तो उससे द्रव बनाते हैं, फिर द्रव से बनता है गैस। लेकिन ठोस को अगर डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाए तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रोमीन होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लाल द्रव्य। ब्रोमीन सामान्य ताप पर गहरे लाल ब्राउन रंग का द्रव्य है। यह वर्ग 17 का तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक जो है वो है 35। इसका उपयोग ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड तथा ब्रोमाइड लवणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसे एल्किन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एल्केन के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और एल्काइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तीनों ही हाइड्रोकार्बन है। आयनिक बंध उससे कहते हैं जो आयनों के कारण बनते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड प्लस है और इस पर माइनस है और ये धनायन ऋणायन के कारण एक बंध बन गया इसके बीच में जो बना सोडियम क्लोराइड, तो इसे आयनिक बंध कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। गोपुरम एक स्मारकीय अट्टालिका होती है जो प्रायः शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। इसे गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, हैरोल्ड डोमर मॉडल। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैरोल्ड डोमर मॉडल था। इस योजना का कार्यकाल वर्ष 1951 से 1956 तक था। इस परियोजना में कार्य क्षेत्र विशेष जोर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समागम में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चौरी चौरा की घटना आधुनिक राज्य में हुई थी। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ये, उत्तर प्रदेश। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक कस्बा है जहां यह घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज के टेस्ट का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक
मुगल सम्राट था। तो फ्रेंड्स ये थे टोटल 50 प्रश्नों का सेट। आई होप आपने पूरा टेस्ट लगाया होगा और आपका स्कोर कितना ऐसा कमेंट कीजिए। और आज का टेस्ट आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।